नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। DLED 4th सेम के सोशल साइंस के सीरीज़ चल रही है, तो इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने या एओ ह्यूम ने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली? कहाँ? आगे बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल संबंधित थी अलीगढ़ में, कानपुर में, दिल्ली से, लखनऊ से? तो बेगम हजरत महल संबंधित हैं लखनऊ से। तो आगे बढ़ते हैं। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित था? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, फिरोज शाह मेहता? तो इसका आंसर हो जाएगा उदार दल से संबंधित थे फिरोज शाह मेहता। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? 1919 में, 1920 में, 1921 में या इनमें से कोई नहीं? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुई थी 1919 में। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड घटित हुआ 5 फरवरी 1942 को, 5 फरवरी 1931 को, 5 फरवरी 1924 को, 5 फरवरी 1922 को? तो चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को। तो इसमें बहुत सारे ये लोग मर गए थे, तो बहुत ही भयानक कांड था ये। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1942 में, 1946 में, 1930 में या इनमें से कोई नहीं? तो भारत छोड़ो आंदोलन किया था 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। आगे बढ़ते हैं। जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन थे जो पुलिस की लाठियों के प्रहार में शहीद हुए? तो मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास? तो क्या हुआ था कि साइमन कमीशन 1928 में आया था, तो इनका विरोध किया था, सबसे ज़्यादा विरोध किया था लाला लाजपत राय जी ने। तो इनको इतनी ज़्यादा डंडों से, लाठियों से इनकी पिटाई की थी कि इनकी उस समय मृत्यु हो गई थी। तो इसी से जो देशभक्त थे बहुत ज़्यादा गुस्सा गए थे, और उसमें इन्होंने क्या किया था, देशभक्तों ने सैंडर्स, एक अंग्रेज़ों का जनरल था, उसको मार दिया था भीड़ ने। ओके। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी? लाहौर में, रावलपिंडी में, दिल्ली में, झांसी में? तो पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर में। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 में, 12 सितंबर 1930 में, 15 जनवरी 1931 में या 15 फरवरी 1932 में? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में, सितंबर में। था सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो आजाद हिंद फौज का किया था सुभाष चंद्र बोस ने।
आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है? इंदिरा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, गोविंद बल्लभ पंत की या मोरारजी देसाई की? तो 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त हम किसकी जयंती मनाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी की। ओके। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। क्यों की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा और कब की थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में, किप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु? क्यों की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी नमक कानून तोड़ने हेतु 1930 में। कब से स्टार्ट की थी इन्होंने? आप बताइए कब से स्टार्ट की थी? 12 अप्रैल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, दादा भाई नौरोजी को या इनमें से कोई नहीं? तो किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, चित्तरंजन दास ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने? किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने। आगे बढ़ते हैं। में 1905 में, 1828 में या इनमें से कोई नहीं? तो ये बनाए गए थे 1886 में। आगे बढ़ते हैं। किसकी हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया था? लाला लाजपत राय, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था। तो किसकी हत्या की थी इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए? ऑप्शन देखते हैं। जनरल डायर, सैंडर्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, एंडरसन। तो किसका किया था? सैंडर्स का। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है उड़ीसा में, पंजाब में, झारखंड में या इनमें से कोई नहीं? दामोदर घाटी परियोजना स्थित है हमारी झारखंड में। और आपको हीराकुंड नदी घाटी परियोजना के बारे में बता दूं, यह सबसे लंबा बांध है दुनिया का जो उड़ीसा में स्थित है। और ये किसका बांध? ये 1957 में बना था और ये मिट्टी का बना हुआ बांध है। आगे बढ़ते हैं। सीमेंट के लिए कच्चा माल है। सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या होता है? तांबा। तांबा का तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर सीमेंट में। लौह अयस्क, जिप्सम एंड कोयला। तो जिसमें से चूना पत्थर यहाँ दे रखा है। अगर जिप्सम और कोयला भी दे रखा होगा तो वो भी इसके लिए कच्चा माल माना जाएगा, होता है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 8वां, 12वां? 7वां। चलिए, सन 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति बहुत फेमस क्रांति है। इसमें जो प्रतीक चिन्ह थे वो क्या थे? तलवार, गुलाब का फूल, रोटी या कोई नहीं? बताइए। देखिए, 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो था रोटी एंड कमल। ठीक है, दोनों ही थे। यहाँ रोटी दे रखा है तो रोटी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है कावारत्ती, पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली या बैरन द्वीप? बताइए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ते हैं।
भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी पूर्वी या उत्तर पश्चिमी? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी। मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है? 5 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या 4 भागों में? मैदानी भाग को बांटा गया है 3 भागों में। आगे बढ़ते हैं। जलवायु सदैव रहती है। जलवायु कैसी रहती है? हमेशा स्थायी, अस्थायी या समय पर निर्भर करती है या कोई नहीं? तो जलवायु हमारी रहती है हमेशा स्थायी। आगे बढ़ते हैं। चार स्थायी, 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी, 15 स्थायी या 15 अस्थायी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? बीजिंग, चीन, लंदन, ग्रेट ब्रिटेन, हेग, नीदरलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हेग, नीदरलैंड में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ वर्तमान सरकार ने कब किया? 11 सितंबर 2014 को, 11 अक्टूबर 2014 को, 11 नवंबर 2014 को या इनमें से किसी वर्ष नहीं? बताइए। सांसद आदर्श ग्राम योजना का सरकार ने 11 अक्टूबर 2014 का प्रारंभ किया था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया था? 1 नवंबर 1997, 1 दिसंबर 1997, 1 जनवरी 1998 या कोई नहीं? स्वर्ण जयंती शहरी योजना का किया था 1 दिसंबर 1997 में। अब देखिए, आगे बढ़िए। भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? जनता को सरकार से जोड़ना, जनता को बैंकों से जोड़ना, दोनों या कोई नहीं? देखिए, जन धन योजना में सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो होता है जनता को बैंकों से जोड़ना, बैंकों में खाता खुलाना। तो इसका मेन कारण देखिए, इस वाले ऑप्शन में मुझे डाउट है, ये होगा या फिर, क्योंकि इसमें कुछ और दे रखा है इसका आंसर, तो इसको अभी स्किप कर दीजिए। आगे बढ़िए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में कितनी योजनाओं का विलय किया गया है? 4, 7, 6, 3? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में 6 योजनाओं का विलय किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है गेंदा, कमल, गुलाब या कोई नहीं? तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन या कुशीनगर? बताइए। तो दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। आगे बढ़ते हैं। नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? सीतापुर में, फैजाबाद में, खीरी में, झांसी में? देखिए, नैमिषारण्य एक बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है, तो वो है हमारा लखनऊ के सीतापुर में। आगे बढ़ते हैं। गोमती नदी के तट पर स्थित है। सामूगढ़, बदायूं, सिकंदरा, लखनऊ? गोमती नदी के तट पर कौन सा स्थित है? लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फैजाबाद, प्रयागराज है ये, एंड गोरखपुर, अकबराबाद? तो अयोध्या कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।